नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा प्रमुख विवेकानंद केंद्र के निखिल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो संगठन से किस तरीके से जुड़े और संगठन से जुड़ने के बाद क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार। आपके सभी जो दर्शक हैं उनका मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी में है जी, और उसके पूरे देश भर में उसकी ब्रांचेज हैं जी। तो मेरा जो पहली जो मुलाकात हुई विवेकानंद केंद्र से वो पंचकुला में हुई। मैं मूलतः पंचकुला में ही पला बढ़ा, तो वहाँ से मेरा परिचय हुआ और विवेकानंद केंद्र दिल्ली शाखा से मैं पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पे मेरा यहाँ पे रहना शुरू हुआ। संगठन में जुड़ने के बाद तो अनेकों परिवर्तन आते हैं और विवेकानंद केंद्र मतलब एक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन, एक आध्यात्मिक प्रेरित सेवा संगठन। तो सेवा का कार्य करना है एक स्पिरिचुअल बेंट के साथ, आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ। बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट फेस, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिटी। लेकिन अगर सेवा का कार्य करना है तो उसमें आइडेंटिटी और फेस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से विवेकानंद केंद्र कार्य करता है। तो जो केंद्र की कार्यपद्धति है, कार्यपद्धति से ही व्यक्ति में परिवर्तन आता है जी। किसी भी संगठन की कार्यपद्धति जैसी रहेगी वैसा ही व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। तो केंद्र की कार्यपद्धति है योग वर्ग। तो नित्य प्रति योग करना। तो योग सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल डायमेंशन से ना देखना। आसन प्राणायाम हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा है और उससे कोई फिजिकल लाभ होगा वो तो बाय प्रोडक्ट है जी, लेकिन वो समाज में एक जुड़ने और जोड़ने का एक माध्यम बने, वो एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर लिया जाए, वो अनुशासन, डिसिप्लिन, व्यक्ति निर्माण का एक स्थान बने। तो योग वर्ग हम लोग करते हैं। इसके बाद संस्कार वर्ग, क्या 18 से 14 साल के बच्चों के बीच में संस्कार वर्ग की एक्टिविटी चलाना। तो इसके माध्यम से कहानी, खेल और गीत के माध्यम से संस्कार देना। संस्कार कोई बुक में लिख के पढ़ाने वाला विषय या ऊपर से थोपने वाला विषय नहीं है जी। वो तो नित्य प्रति बोलचाल का विषय है, जो व्यक्ति अनुकरण से करता है। जैसा वो अपने बड़ों को, अपने आसपास के वातावरण को देखेगा वैसा वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे संस्कार वर्ग की एक्टिविटी लेना। तो जैसे मैंने कहा कहानी, खेल और गीत के माध्यम से, तो खेल का कितना बड़ा माध्यम है, महत्व है इसमें। तो खेल सिर्फ और सिर्फ, फिर मैं कह रहा हूँ फिजिकल डायमेंशन के लिए नहीं, तो टीम बिल्डिंग के खेल, कोऑपरेशन के खेल, स्मरण शक्ति बढ़ाने के खेल। और आज जो हम एकेडमिक्स में भी देखते हैं या एजुकेशन का जो सबसे एक बेसिक हम चीज़ बात करते हैं, कॉग्निटिव पावर कैसे विद्यार्थी की बढ़े। तो एक कॉग्निटिव पावर विद्यार्थी की बढ़े, एक एम्पेरिकली वो तैयार हो चीज़ों के लिए। तो इस प्रकार के विषय लेना। फिर कहानियाँ, क्या इस भारतीय संस्कृति में हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, श्री शंकराचार्य जी से लेके स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो इतना उन्होंने इस राष्ट्र के लिए उन्होंने किया है। सिर्फ और सिर्फ किया नहीं है, उनके जीवन का एक एक भाग, एक एक युवा के अंदर एक परिवर्तन, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। तो आज हम जो बहुत सारे विषय देखते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये थोड़ा विवेकानंद जी से स्पर्श करें, थोड़ा सुभाष बाबू के जीवन को देखें, तो ये सारे विषय चले जाएंगे। तो ये इसके थ्रू संगठन कार्य करता है। और हम क्योंकि ये करने और करवाने दोनों वालों में रहते हैं, कभी प्रशिक्षण हमारा भी होता है, कभी हम देने के माध्यम में भी करते हैं। तो जितना प्रैक्टिकली करते हैं उतना ही जीवन में उसका अंगीकार होता है। आपने टीम बिल्डिंग की बात की, स्टूडेंट की बात की, युवाओं की जो हम बात कर रहे थे, इसमें जानना चाहूँगा कि जो युवा जो संगठन में आते हैं स्टार्टिंग फेज़ में, जब आप कॉलेज में जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, बच्चे जब आपसे जुड़ते हैं, उस समय पे उनका क्या माइंडसेट होता है, और जब इसमें शिविर में आने के बाद जब वो यहाँ से निकलते हैं और या फिर उन्हें जब टाइम हो जाता है जुड़े रहने के बाद, तो क्या परिवर्तन रहता है दोनों में? कितना अंतर पाते हैं, कितना अंतर होता है? स्वाभाविकतः हम कोई युवा को कोई नई चीज़ नहीं बताते हैं जी। इट इज़ ऑल अबाउट कि हम उसको, उसके पोटेंशियल कितना है, उसको अनुभूति उसको हो जाती है ये कार्य करके जी। आपके पास भी 24 घंटे हैं, हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं जी। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड एनर्जी। माननीय एकनाथ जी जो इस संगठन विवेकानंद केंद्र के जो संस्थापक हैं, वो कहते हैं पूरा जीवन क्या है, टाइम और एनर्जी जी। तो किस प्रकार से उस टाइम और एनर्जी का सही प्रकार से उपयोग हो, वो विवेकानंद केंद्र के हर एक कार्य पद्धति में आता है। और व्यक्ति कितना भी अच्छा करे,
इंडिविजुअल एक्सीलेंस करते हुए कैसे उसका हर एक कार्य वो राष्ट्र की गतिविधि से जुड़े। तो सबसे पहला कार्य क्या उसको ये अनुभव करवाना, क्या तुम ये चीज़ कर सकते हो, यू कैन डू दिस। क्योंकि अभी तक यही अनुभव नहीं होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो अब जितनी भी कार्य पद्धति, जितने भी शिविर होते हैं, उसमें उस युवा के लिए उसका पूर्णतः विकास करना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि मनुष्य कोई भेड़ चाल में नहीं चलता है कि अभी एक ही तरफ आप उसको चला देंगे तो फिजिकली आज पूरा फिजिकल कर लेता हूँ, कल पढ़ लेता हूँ। तो 24 घंटे में कैसे वो एक फुली डेवलप्ड लाइफ जिए। तो उस प्रकार से युवाओं को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करना, और फिर वो अपने हिसाब से कैसे उस चीज़ को लेता है और कैसे राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो अपने अपने सारा विषय लेते हैं। लाइफ की बात की आपने, तो स्वामी जी की ऐसी कौन सी बातें हैं, इन शॉर्ट्स में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम, आप या और जो लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, इस समय पे देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अप्लाई करें, या कौन से वो मूल सिद्धांतों को अपनी लाइफ में लेके चलें तो जीवन में चेंजेस आए। स्वामी विवेकानंद मतलब निरंतर सिर्फ एक ही विचार देते रहे, अभय 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 बनो जी। और वो युवा सन्यासी जो कहता है कि व्हाट आई वांट इज़ दैट माय कंट्रीमैन शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील एंड माइंड लाइक थंडरबोल्ट। तो वो तो युवाओं से ही मांगते थे। और फिर वो कहते हैं, जो बहुत सारा कार्य देखते हैं आज भी हम, हमारे सामने बहुत विशाल कार्य है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माई फेथ इज़ इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। तो वो कार्य करने के लिए, और वो स्वामी विवेकानंद जो निर्भीक थे, जो निडर थे, वो ओजस्वी, वो तेजस्वी, वो वीर्यवान, वो सन्यासी, उसकी जब हम बात करते हैं तो जो स्वामी विवेकानंद जो अभय का जो वरदान देते हैं, तो आजकल का जो युवा अगर किसी भी प्रकार से डर रहा है, किसी प्रकार से भी अगर उसको कोई भय है, तो अभय बनो सबसे पहले। और फिर जो स्वामी विवेकानंद का जो हम लोग तो क्या कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो हम लोगों को पता है, क्या अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद अपने लेक्चर प्रत्याहार और धारणा में कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. तो जो सीधा उनका युवाओं को संदेश था, क्या एक विचार से ओतप्रोत हो जाओ, उसी को देखो, उसी को समझो, उसी को जियो। तो वो आपके जीवन का मूल होना चाहिए। और उसके इर्द गिर्द तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो एक विचार जो हमें पसंद है उसकी खोज करें और फिर उसको धारण करें, उससे ना भटके। ये स्वामी विवेकानंद का युवाओं को सीधा संदेश। और वो विचार स्वाभाविक है, क्या वो राष्ट्र की उन्नति के लिए ही हो वो विषय। इंडिविजुअल एक्सेलेंस तो हो गई, लेकिन वो राष्ट्र की उन्नति से जुड़ा होना चाहिए, राष्ट्र के पुनरुत्थान के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर राष्ट्र से अलग है तो फिर वो कैंसर का सेल बन जाएगा। जी। तो आपने कहा कि राष्ट्र के लिए, मैं निजी रूप से आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वामी जी की ऐसी कौन सी बात है जो हर रोज़ आपको प्रेरणा देती है, हर रोज़ आपको मोटिवेट करती है? स्वामी विवेकानंद के जो ये विचार हैं, क्या वो किसी आदर्श संकल्पना की कभी बात नहीं करते हैं जी। और ये सारा कार्य जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ओस की तरह काम करो जी। ये कोई बारिश नहीं है, जैसे बारिश आती है ना, बहुत तेज़ बारिश आती है, 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो सारा जो पानी है वो सारा बह गया, ड्रेनेज सिस्टम से सारा पानी निकल गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ओस की तरह काम करो। तो ओस बिल्कुल धीरे धीरे गिरती है, लेकिन बड़ा लंबा काम करती है, फिर आपको फ्रेश आपको घास मिलेगी। तो ये तो ओस जैसे काम करने वाला कार्य है। तो स्वामी विवेकानंद का ये बात। और दूसरा, क्या सिर्फ स्वामी विवेकानंद बोल के नहीं गए, उन्होंने करके दिखाया। स्वामी विवेकानंद जब भारत आते हैं अपना विश्व भ्रमण करने के बाद, तो मद्रास में एक लेक्चर में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पहली बार वो अपने बारे में बताते हैं कि अ मैन हु मेट स्टारवेशन फेस टू फेस फॉर 14 years ऑफ हिज लाइफ, who does not know where he will get the next meal and where he will sleep the next day, cannot be intimidated so easily. A man almost without clothes, who dare to live with a thermometer registered 30 degree below zero, cannot be intimidated so easily. और वही स्वामी विवेकानंद जो सब कुछ सहने के बाद वो अपने गुरु भाई को रामकृष्णानंद को वहाँ से पत्र लिखते हैं शिकागो से, क्या अगर मैं इस ठंड और इस भूख के कारण मर भी जाऊँ तो ये कार्य तुम निरंतर करते रहना। तो स्वामी जी करने का भी विचार देके गए, कैसे करना है वो भी बताया, क्या शांत मन से करना है, जैसे ओस गिरती है वैसे करना है, और क्या करना है वो भी बता के गए,
कि ये कार्य कैसे होने, ये भारत माँ का कार्य कैसे होने वाला है, कैसे इस भारतीय विचार को कैसे हम एक एक व्यक्ति को हृदय से लगा सकते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा इथियोपियन फिनोमेना नहीं है, एक मे आई हेल्प यू एटीट्यूड तो पैदा करना है सबके बीच में। कोई वो गले पे लगा के थोड़ी रखना है, माथे पे लिख के थोड़ी रखना है। क्या हम सबके अंदर एक सकारात्मक एक ऊर्जा है, जो आत्मीय तत्व रहे सबके अंदर, और एक मे आई हेल्प यू एटीट्यूड रहे। वो संगठन के माध्यम से करने से आसान होता है, बिना संगठन के भी लोग करें। बात जब मैं आपसे भी कर रहा था तो आपने, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर रहे थे, डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे दूर रहा जाए और इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे ओवरकम किया जा सकता है? आजकल युवाओं में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब आप किसी चीज़ में अपने आप को सेंटर प्लेस पे ले आते हैं ना, तब ये दिक्कत पैदा होती है। इट इज़ ऑल अबाउट मैं और मेरा सब कुछ। आप जब भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू वर्क बेस्ट व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स, सबकी लाइफ में सेम विषय हैं। युवाओं का एक ही प्रकार सबका ग्रोथ होता है, एक ही टाइम पे 2, 3, 4, 5 साल में प्यूबर्टी की जाती है, धीरे धीरे वो सब लोग आगे बढ़ते हैं। कॉलेजेस के सबके एक विषय है, 10th का एग्ज़ाम देना होता है, 12वीं का एग्ज़ाम देना होता है, कॉलेज में आते हैं, सबको अपनी एम्प्लॉयमेंट का विषय रहता है। इस सारे विषय में अगर हम अपने आप को सेंटर प्लेस पे हमेशा रखते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद सेज द वर्ल्ड इज़ अ जिम्नेजियम, कम हियर एंड मेक योर सेल्फ एंड गो। तो ये तो सारा जिम है, अपने आप को यहाँ बनाओ और चले जाओ। तो अपने को कभी भी सेंटर प्लेस में नहीं लेके आना, क्या मेरे से ही होगा, मेरे पास विवेकानंद मैं ही नहीं हूँ, मैं ही, हाँ, क्या विवेकानंद केंद्र में मेरे पास भी एक दायित्व है, मैं करके अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कैसे समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे करने से ही होता है। मैंने युवाओं में कोई परिवर्तन ला दिया, ऐसा कोई विषय नहीं होता है। तो जब हम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अपने आप को सेंटर प्लेस पे ले आते हैं, क्या मेरे IAS बनने से ये होगा, तो मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे एग्ज़ाम में मुझे ऐसा हो गया, मेरे को उसने छोड़ दिया, मेरे को उसने पकड़ लिया। तो इस सारे विषय से जब तक हम अपने आप को सेंटर प्लेस में रखेंगे, अभी तो कोविड फिनोमेना हमने सामने देखा ना, तो सारा तमाशा चल रहा था, किसी का भी डेथ हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो मौत को इतने पास से जब हमने देखा कि हमारे इतने प्यारे लोग जो हमारे दिल के करीब थे, मनुष्यता में कोई भी मरे या कोई भी लिविंग व्यक्ति की मौत होती है और आकस्मिक मौत होती है, तो धोखा तो लगता ही है। तो जब मौत को इतने पास से हमने देख लिया, तो हम स्वामी विवेकानंद का उस अभय, जो वो कहते हैं अभय बनो, तो उसको हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये इट इज़ अ फिलोसॉफिकल टर्म। इट इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल टर्म, इट इज़ मोर देन प्रैक्टिकल टर्म। इट इज़ मच प्रैक्टिकल देन योर प्रैक्टिकल्स ऑफ योर साइंस स्ट्रीम्स। तो ये तो बिल्कुल सामने हमने सब कुछ देखा। तो हम अपने आप को सेंटर पे कभी भी ना लेके आएँ, हमको जो करना है हम बिल्कुल मेहनत से करें, ट्राई टू डू टू द हाईएस्ट ऑफ द परफेक्शन। श्रीमद् भगवद गीता कहती है योग है कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम। ट्राई टू डू टू द हाईएस्ट ऑफ द परफेक्शन। परफेक्शन से करो, निपुणता से करो, उत्कृष्टता से करो, उत्तम चीज करो, लेकिन करने के बाद छोड़ दो। रिजल्ट के लिए इतना अत्यंत पागल होने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो होगा। अभी आप कहोगे नहीं रिजल्ट के लिए भी वो पागल होना है, तो रिजल्ट के लिए पागल होगे तो यही होगा। तो अपने को सब कुछ करो, लेकिन फिर अपने को सेंटर प्लेस से दूर कर लो। ये सब कुछ करो जो भी करना है, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, सब कुछ करो, बेस्ट से बेस्ट करो, उत्तम से उत्तम करो, फिर अपने आप को उससे साइड कर लो। क्या मेरे होने से ही ये सब कुछ होता है? अगर उस पोजीशन में होंगे, हम अपने आप को सेंटर पोजीशन में रखेंगे। और बाकी बहुत सारे विषय हैं, आप अपनी लाइफ को बनाते कैसे हैं। हम नित्य प्रति तो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। हम फ़ोन के माध्यम से, एक विचार को ना अंगीकार करने के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं 24 घंटे। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ होगा, ऐसा हो नहीं पाता है। सो वी आर, हम क्या हैं, क्या जो हमने एक्शंस क्रिएट करे हैं, तो आर कंटिन्यूअस एक्शन मेक्स आर कैरेक्टर। तो हमारे कंटिन्यूअस एक्शन क्या है, हम नित्य प्रति क्या कर रहे हैं, वो कल हमें डिप्रेशन में लेके जाएगा क्या, या वो हमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में लेके जाएगा, या वो हमें दूसरों को प्रेरित करने के लिए जाएगा। तो हमारे पास, और सबसे जो मैं कोर एक बात बताऊं, जो आजकल लोग डिप्रेशन के बाद लोग ये भी जो बोल देते हैं क्या मैं सुसाइड करूंगा। यू डोंट हैव अ राइट टू सुसाइड। आपने 20, 25, 30 साल जितनी भी उम्र है आपकी, आपने इस राष्ट्र से खाया है, इस भूमि से, इस समाज से खाया है। जब तक इसको वापस नहीं दे देते, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है।
दायित्व तो करना हाँ, पड़ेगा। 30 साल खाया तो 30 साल पहले कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ सोचना। जी। तो अभी तक सब कुछ लिया है ना फ्री में, तो हमारे पास आज के युवाओं के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कैसे हमने जितना लिया है अब कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए प्रेरित होना अपने को। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सनातन जो आइडियोलॉजी है या फिर हम कहें भारतीय संस्कृति को आप किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से डिफाइन करते हैं? भारतीय संस्कृति जैसे हम कहते हैं कि एक निरंतर जो प्रवाह चलता है जी। ये कोई एक बुक से, एक भगवान से, स्वामी विवेकानंद अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बताते हैं क्या ये जो सनातन परंपरा है ये किसी एक भगवान के इधर उधर जाने से, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इधर उधर होने से, किसी एक बुक, एक भगवान, एक विचार को इधर उधर होने से ये गिरने वाली नहीं है। और इतना विशाल अपना देश है, लेकिन इस देश को किसी ने तो बांधा होगा और ये सनातन परंपरा है, वरना ये देश कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे बांधा हुआ देश नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में आया, उससे पहले भी ये राष्ट्र था। ये राष्ट्र 5000 साल पुराना राष्ट्र है और ये राष्ट्र वही है जिसने योग दिया है, जिसने जोड़ने की बात करी है। ये राष्ट्र वही है जिसने वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया है, अयम निज परोवेति गणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हमने कभी भी किसी का दमन नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी को मारा नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी अच्छी कविता भी है क्या, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। तो इट इज़ मोर ऑफ क्या, हम तो सबका दिल जीतने वाला कार्य करते हैं, तो किसी के ऊपर थोपने वाला कार्य नहीं करते। तो मनुष्य का जो मूल प्रवृत्ति होता है कि वो अपने हिसाब से ग्रो करता है तो अच्छा करता है। तो जब तक ये सनातन विचार रहेगा तभी वो कहेगा, जो वेदांत का जो विचार है क्या, एकम सद विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको पाने के माध्यम अलग अलग हैं। सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स, लेकिन सत्य तो एक ही है। तो ये संस्कृति रहेगी तभी तो ये विचार चलेगा। बहुत पुरानी संस्कृति है, मतलब हाँ, स्वाभाविक है कि आज तक लूट नहीं पाए, ख़त्म नहीं कर पाए। हाँ, स्वाभाविक है। और हम देखते हैं क्या, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो उसमें जो प्रोटो शिवा की जो फोटो सील मिलती है मोहनजोदारो में, वहाँ से लेके आज 21 जून 2021 तक हम योग का विषय चलाते हैं। आज डबलिन से लेके देहरादून तक लोग योग कर रहे हैं। तो एक 5000 वर्ष से एक निरंतरता से एक चल रही हुई संस्कृति जो सिर्फ और सिर्फ अपनाने की बात करती है, तोड़ने की बात ही नहीं करती। तो उस विचार को समझना, और उसके अलग अलग बहुत सारे डायमेंशन है संस्कृति को, मैं अभी तो उसके ऊपर हम लोग 50 मिनट बात कर सकते हैं, कितने सारे डायमेंशन है। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को हम देखते हैं तो कहाँ से श्रीमद् भगवत गीता से लेके, वेदों से लेके और गुरु जी के जीवन तक, तो एक एक शब्द युवा को प्रेरित करने के लिए, युवा को जीवन में अंगीकार करने के लिए, उसके जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए, और प्रैक्टिकली वो अपने जीवन को सिर्फ, जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम है क्या, विवेक के साथ और आनंद में जी सके, विवेक के साथ जो आनंद में रह सके वो विवेकानंद। तो सबको विवेकानंद बनाने के लिए प्रेरित ये भारतीय संस्कृति करती है, ये भारतीय विचार करता है। दूसरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई संगठन से जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है, यहाँ आना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? विवेकानंद केंद्र के, जैसे मैंने कहा कि आज वर्तमान में देश के हर प्रांत में इसके ब्रांचेज हैं जी। मेरे पास यहाँ पे युवा प्रमुख का दायित्व है उत्तर प्रांत में। तो उत्तर प्रांत में आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली और लद्दाख। तो यहाँ पर कॉलेजेस में एक्टिविटीज़ होती हैं, जनसाधारण में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे इजी माध्यम है कि आप गूगल करें, विवेकानंद केंद्र की पास ब्रांच देखें, विवेकानंद केंद्र की वेबसाइट पर जाएं, सारी ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी। आप स्पेसिफिकली अगर आप इन 4 प्रांत में हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर आप हैं, तो आप सीधा मेरे से संपर्क करें। मेरा नाम निखिल है, फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ये डाल ही देंगे नीचे, तो आप सीधा मेरे से संपर्क करें। किसी भी उम्र के हैं, सब युवा हैं हमारे लिए, जो मन से युवा, जो तन से युवा, सब लोग युवा। तो युवा इज़ नॉट अबाउट क्या किसी शब्दों में आप उसको बांध देंगे। तो जिसको कंट्रीब्यूट करना है वो युवा, जो निर्भीक हो, जो निडर हो, जो कुछ करने की इच्छा रखता हो। हम तो कह भी देते हैं क्या, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। सो ऑल हु आर रिटायर्ड बट ऑल्सो नॉट टायर्ड, वो भी युवा हैं। तो सब लोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में जो ये यज्ञ चल रहा है, तो उसमें अपनी आहुति दें।
एक चीज़ और मतलब युवाओं के लिए मैं जानना चाहूँगा कि हम इस डिजिटल एरा में आप कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो रेफ़र करना चाहेंगे और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक विचार को बांधने के लिए आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक विचार को निरंतर, जैसे स्वामी जी ने कहा था टेक अप एन आइडिया, एक विचार को निरंतर पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा। तो आपने सीधा ही पुस्तक के लिए पढ़ लिया, बता दिया। तो द ओनली बुक वी रीड इज़ द फेसबुक, सबसे अच्छी बुक है फेसबुक, हम लोग पढ़ते ही हैं। तो एक बुक तो वो हो गई, उसको थोड़ा कम पढ़ें। उसके सिवाय बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी को ले स्वामी निखिलानंद द्वारा लिखी हुई स्वामी विवेकानंद की जीवनी सबसे उत्तम मानी जाती है, उसको हम लोग पढ़ें। स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स को लेते हुए हम स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स पढ़ें। और मैं बताता हूँ कि कोलंबो टू अल्मोड़ा जो उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, कोलंबो टू अल्मोड़ा एक पुस्तक भी है, उसके बीच में जो लेक्चर्स दिए हैं, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, द वर्क बिफोर अस, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, माई प्लान ऑफ कैंपेन, एक एक लेक्चर आपको भारत के बारे में बताएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आप अपने आप से पुनः जुड़ पाएंगे। और जब आप अपने से जुड़ेंगे तो आपको करना क्या है, तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो वो गोल मिलेगा, स्वामी जी को पढ़ के वो गोल मिलेगा। तो जब वो गोल मिल जाएगा फिर आप अपने कार्य में उतरिए और फिर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखिए, फिर निरंतर उसी में लगे रहिए। एक चीज़ और आपकी बहुत निजी लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका खुद का डेली रूटीन क्या रहता है, कैसे अपनी लाइफ सर्कल को आप मेंटेन करते हैं? आप योग से भी जुड़े हुए हैं, लोगों को मतलब प्रशिक्षण देते हैं, जगह जगह जाना रहता है, तो ऐसे में अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मॉनिटर करते हैं? कहीं भी रहें, उठने का तो एक ही समय है, 4:50 जी। तो सोने का समय बदल सकता है, उठने का समय पिछले 5 साल से मैं पूर्णकालीन हूँ, मेरा उठने का समय कभी नहीं चेंज हुआ है। तो ये 4:50 ही रहेगा हमेशा। 4 प्रांत का भी दायित्व है, तो चारों प्रांत में प्रवास होता है। तो प्रवास कैसे होता है? ट्रेन से, कभी बस से, इसके माध्यम से होता है। और कहीं कहीं कार्यालय की व्यवस्था है, कहीं कहीं घरों में रहना पड़ता है। नॉर्मली जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वही 4:50 पे उठना और फिर प्रातःस्मरण केंद्र का 5:15 पे अपना प्रातःस्मरण होता है। तो उसमें शंकराचार्य जी के बोले हुए प्रातःस्मरण, श्रीमद् भगवत गीता के जो कर्मयोग के 27 श्लोक है उनका उच्चारण होता है, और विवेकानंद केंद्र के जो केंद्र प्रार्थना रहती है। उसके बाद योग सत्र रहता है अपना, योग वर्ग। उच्चारण बताएंगे कि मतलब सुबह उठ के जिन चीज़ों का रोज रियाज करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं? तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करते हैं वो हम शांति पाठ से। तो इसमें ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। तो ये वेदों में भी ये मंत्र है। फिर प्रातःस्मरण पे आते हैं, फिर ओम सम समिध्यो, ये अपना मंत्र रहता है, सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानानम उपासते। तो उसके बाद फिर श्रीमद् भगवत गीता के जो कर्मयोग के जो 27 श्लोक हैं उसको हम लोग लेते हैं। तो उसमें अभी 2 श्लोक मैं आपको कोट कर देता हूँ जो सीधा युवाओं के लिए हैं। क्या? उद्देराद आत्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। क्या व्यक्ति स्वयं का मित्र है और स्वयं का दुश्मन है? तो आप कुछ भी कहें क्या मैं इस जात से आया हूँ, इस रीजन से आया हूँ, वो सब कुछ ठीक है, बट अभी आप सबके पास 24 घंटे हैं, आप सबके पास सेम टाइम और एनर्जी है। अभी आप उसको किस प्रकार से यूटिलाइज़ करके अपने स्वयं के मित्र बन सकते हैं, स्वयं के दुश्मन बन सकते हैं। दूसरा है क्या? यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन सहित प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते। तो जो श्रेष्ठ चरित्र होता है उसका लोग अनुवर्तन करते हैं। तो